बिहार की तमाम सेविका सहायिका बहनों और अभिभावक भाई को हम अपने चैनल में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। 22 तारीख को जो लेटर निकला है, उससे पहले जो हम मिले थे माननीय समाज कल्याण मंत्री जी से, और क्या क्या बात हुई इस पर आपको हम 2 मिनट का में आपको बताने वाले हैं कि मैं गई थी। 20 तारीख का बैठक हुआ, हम लोग वहीं रुक गए थे। हमारे साथ राज्य सचिव संगीता झा जी भी थी, उनके परियोजना से जिला की कार्यकारिणी सदस्य भी थी हमारे साथ। तो हम लोग वहीं ठहरे थे, तीनों बहन एक साथ थे। उसके बाद हम 21 तारीख को गए थे माननीय समाज कल्याण मंत्री जी के पास। हमारे साथ माननीय विधायक सूर्यकांत पासवान जी भी थे। हम लोग उनके आवास पर गए थे। आवास पर गए, फिर जो आंदोलन में हुआ ये सारा गतिविधि पर हम लोग आपस में बैठ के चर्चा किए, और चयन मुक्ति पर विस्तार पूर्वक हम लोग चर्चा किए उनके समक्ष। साथ ही जो आपका ये अभी टैगिंग वाली बात थी, जो कि आप लोग बार बार कॉल कर रहे थे कि परेशान किया जा रहा है टैग करने वाले काम के लिए, तो इन पर उनको हम बताने का काम किए कि टैग किस रूप में होता है और टैग होने से क्या परेशानी बनेगी, क्या हमारी बहनों पर मान सम्मान पर पड़ेगा। ये सारी बात को हम बताने का काम किए माननीय समाज कल्याण मंत्री जी श्री मदन सहनी जी से। उन्होंने गंभीरतापूर्वक हम लोग के बात को सुनने का काम किए। फिर वो हमें बताए कि आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, ये जो टैगिंग वाली बात है इस पर भी मैं निदेशक जी से बात करूँगा। साथ ही जो आप लोग का चयन रद्द किया गया है, तो इसके लिए भी मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि माननीय विधायक सूर्यकांत पासवान जी जो आप लोग से आश्वासन दिए हैं, ये बात मेरे भी संज्ञान में है, और ये सही आप लोग को कहे, माननीय विधायक सूर्यकांत पासवान जी आप लोग को सही ही कहे हैं कि आप लोग यथाशीघ्र पद पर आ जाइएगा। इसके लिए प्रक्रिया किया जा रहा है, जो कि मेरे भी जानकारी में है। तो आप लोग जो वहाँ अपील अभ्यावेदन जमा करवा रही हैं, तो वो बिल्कुल ही मना कीजिए, किन्हीं को अपील अभ्यावेदन जमा नहीं करना चाहिए क्योंकि जल्द ही इस समस्या का निपटारा हम लोग करवाने वाले हैं और हो जाएगा। आपकी जो मांग है उस पर भी हम लोग बात रखे हैं, हो ना हो कुछ मांग भी आप लोग को, मांग से संबंधित बात भी घोषणा हो सकती है, या आने वाला कल में आपका मांग पर भी जो मानदेय बढ़ोतरी की बात है इस पर भी लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष मैं भी बोला हूँ। ये बताए हमारे मदन सहनी जी जो कि समाज कल्याण मंत्री हैं हमारे, वो बताए कि वो भी ये बात को रखे हैं कि सेविका सहायिका को कम अल्प मानदेय है और इसको मानदेय बढ़ाना बहुत आवश्यक है। तो वो अपने ओर से भी रखे हैं और वो आश्वस्त भी किए कि आपकी मानदेय में बढ़ोतरी जो अधिक होना चाहिए वो नहीं हो के लेकिन होगा, इसके लिए विश्वास रखिए। जो भी हो बजट देखते हुए आप लोग के लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा। आप लोग धैर्य बना के रहें, और जो चयन रद्द हुआ है उनको घबराने नहीं बोले। साथ ही मेरे द्वारा ये भी बताया गया कि जो चयन रद्द हुआ, तो चयन रद्द होने में जो अनियमितता बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिला पर्यवेक्षिका और जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने बरतने का काम किया, इसके भी हमने वहाँ चर्चा किए कि देखिए कि हमारी विधवा बहन, 55 साल की बहन, हमारी जो है विकलांग बहन, हमारी 59 साल की बहन, 55 साल की बहन जो कि आंदोलन को बढ़ावा नहीं दे रही थी, बस शांतिपूर्ण तरीके से राज्य के समर्थन में वो भी हड़ताल पर थी, उनको चयन रद्द कर दिया गया। हमारी बीमार बहन जिनको डायबिटीज़ की बीमारी है, जिनको हार्ट की बीमारी है, उनका चयन रद्द कर दिया गया। और हमारी बहन अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, मायागंज में हमारे परबत्ता की बहन भर्ती है अभी, तो हम ये भी जानकारी उनको देने का काम किए। हमारी जो बेलदौर की जो विकलांग बहन है उनको भी डॉक्टर के यहाँ से उठा के ही दिखाने के लिए माननीय विधायक जी के पास लाया गया था, उनके बारे में भी बताए। इसी तरह बिहार के अन्य जिलों में भी ये बात है। यह बात हम बताए कि जो हम खगड़िया में देख रहे हैं, इसी प्रकार की बात बिहार स्तर पर भी है।
साथ ही जहाँ जो समुचित चयन रद्द कर दिया गया वो तो बिल्कुल ही अनुचित था। इस पर माननीय समाज कल्याण मंत्री जी बोले कि समुचित रद्द करने की कहीं भी आदेश नहीं दी गई थी, सिर्फ यही कहा गया था जो संगठन में बढ़ावा दे रहा है उसको उस पर आप लोग कार्रवाई करें। तो वो लोग हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा कहाँ कौन कौन जिला में अनियमितता हुआ है। तो हम लोग भी इस बात को अपने स्तर से समझाने का प्रयास करेंगे, जो होगा विधि संगत हम लोग बात करेंगे। तो बहनों, समाज कल्याण मंत्री जी आप लोगों के लिए स्वस्थ किए हैं, एकदम खुश होके वो बताए हैं कि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो विश्वास कीजिए बहन, मैं अपनी आंखों से देख के आई हूँ, तो आपको भी मैं ये दिलासा दे रही हूँ, आशा दे रही हूँ और विश्वास दिला रही हूँ कि बहनों हताश नहीं होना है। आप निराश हो जाइएगा, आप हताश हो जाइएगा, आप बीमार हो जाइएगा, आपके परिवार भी आपके साथ इलाज कराने में दौड़ेंगे यहाँ वहाँ, और इससे क्या होने वाला है? चिंता से कुछ होने वाला है क्या? हम लोग कर्म कर रहे हैं रात दिन। जो है हमारे राज्य महासचिव कुमार बिंदेश्वर जी अभी भी वो 7 बजे घर से निकल गए हैं, 10 जगह मिलना है उनको और सबसे मिलेंगे, आपके लिए काम बनाने का काम करेंगे। कल भी रात में हमारी बात हुई है, 9:30 बजे रात तक वो पटना में ही सब जगह अपना देख रहे थे कि किन के बातों से क्या होने वाला है, क्या हमको करवाना है। आपके लिए लगे हुए हैं। उनकी उम्र तो देखिए 60 से प्लस हो गया है और आप लोगों के लिए वो चिंतित हैं और हर संभव चिंतित हैं। वो अपना जो समय का बलिदान दिए हैं, अपनी पूरी जिंदगी का समय समझिए। अब तो 1 आना जिंदगी बचा है, 3 आना जिंदगी तो आंगनवाड़ी संगठन में ही गुजार दिए, नौकरी को इस्तीफा देके। उस इंसान पर भरोसा कीजिए। आपके राज्य महासचिव मरते दम तक आपके साथ हैं। दुनिया कुछ बोले उससे कोई मतलब नहीं है, हमें दुनिया के बात से फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ता है जब हमारी सेविका कुछ बोलने लगती है। अरे आपके लिए दिन रात लग के आपके लिए क्या नहीं किया गया। आप सेविका थी तो मार खाई, आपको वहाँ घेरा डालो डेरा डालो में घसीटा गया, आपकी कपड़ा फाड़ी गई, आपको सर पर प्रहार किया गया, सब कुछ हाथ गोड़ को टूटा। आप सेविका थी, उपलब्धि होगा तो आपको उससे लाभ मिलेगा, भविष्य में आने वाली पीढ़ी को हमारी लाभ मिलेगी। लेकिन राज्य महासचिव कुमार बिंदेश्वर जी वो कौन है? उनके घर में कोई सेविका नहीं है, उनके परिवार में भी कोई सेविका नहीं है। वो आपके लिए संगठन में आप लोगों को आगे बढ़ाए हैं और आप लोग को मांग पुराने के लिए उनको घसीटा गया। पूरा बड़ी कादो लगा हुआ था, 1 घंटा वाटर कैनल चला था, हम लोग आगे उनको घेरे हुए थे कि उनको सर पर प्रहार रहे हो, कि कोई उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं पहुंचाए। लेकिन पानी के बौछार में वो लगातार हम लोग के साथ बने रहे, घसीटा गया पूरा। हम लोग रोने लगे उनकी स्थिति देख के। और आप लोग बहन अभी भी कटाक्ष कर रही हैं। अरे विपक्ष जो है, जो दलाल संगठन सब बना है, उनका काम है ये सब दलाली करना, पैकारी करना, इसका खिलाफ उसका खिलाफ। लेकिन आपका क्या कर्तव्य बनता है? दूसरे के बातों पर जाएं। बहुत सारा यूट्यूबर बन गए हैं, यूट्यूब पर पैसा कमाने के लिए बहुत सारा बन गए हैं। सही बात रखने के लिए कौन? देखते हैं ऊपर में क्या लिख देते हैं, मान दे बढ़ा, ताकि आप छुइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन आप अगर कुमार बिंदेश्वर जी का चैनल है उसको सब्सक्राइब करते हैं, मैं ये अपने चैनल के माध्यम से आपको बताती हूँ। आप अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, तो अगर 1 रुपया ही आने वाला भविष्य में, अभी तो हम लोग का चैनल नया है बहनों, हम बोल रहे थे कि आप अगर कुमार बिंदेश्वर जी का चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते हैं, या फिर आप हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते हैं, आने वाला भविष्य में अगर हमारा चैनल तो मोनिटाइज हो गया है, आने बिंदेश्वर जी का 4 दिन पुराना चैनल है, क्यों चैनल बनाने की आवश्यकता पड़ी, ये भी तो कभी सोचे हैं? हम लोग ये पैसा कमाने के लिए चैनल नहीं बनाए हैं, लेकिन यह एक व्यवस्था है जिसके तहत हम आपको सच बात से अवगत करा सकते हैं। और हम आम आवाम को हम अपने ज़िले में बताते हैं, राज्य में बताते हैं, वो हम देश को दिखा सकते हैं और समझा सकते हैं। इसलिए चैनल बनाने की आवश्यकता हो गई। हम लोग दूसरे को कहते थे तो 1 मिनट 2 मिनट का वीडियो निकालने के लिए पैसा लेता था, तब निकालता था। कोई भी चैनल वाले हो चाहे पेपर पत्रकार जो भी हो,
बिना खर्च दिए आनाकानी होती थी। हम लोग अपना चैनल बना लिए। बिंदेश्वर जी का भी चैनल 4 दिन पहले बना है, जो कि आज भी कई वीडियो वो डलवाने का काम किया है। और मैं भी अपने चैनल पर अगर बिंदेश्वर जी को बहुत सारे बात है जिसको कि वो अपने चैनल के माध्यम से रख सकते हैं, तो क्यों नहीं हम रखेंगे। जो हमें गुणवत्ता है या हमें जो जानकारी है वो आप तक जाए और आप सशक्त होकर आगे बढ़ें और आप से सीख कर जो हम सीखे हैं वो आम आवाम को बताएं। ये भी तो मेरा कर्तव्य बनता है। कुमार बिंदेश्वर जी जो अभी तक समय का वो अपना दान दिए हैं हम लोग को, ये सराहनीय है। मैं अपने चैनल के माध्यम से राज्य महासचिव कुमार बिंदेश्वर जी का आभार प्रकट करते हैं कि उनको ईश्वर शक्ति दे और उनकी ताकत दे शरीर में, ताकि वो अंतिम क्षण तक हम लोग को उचित मार्ग पर ले जाएं। और भविष्य में जो हम लोग अभी 6,5950 रुपया मानदेय पर आधारित हैं, उनके रीजन में हम लोग इतना अच्छा मानदेय पर चले जाएं, ताकि उनको भी खुशी हो कि हम बहनों को इस लायक ला दिए जगह पर कि वो कम से कम अपना देखभाल कर सकती है उस पैसा से। तो बहनों, हम कह रहे थे लाइक और सब्सक्राइब की बात। बहनों, आपके सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है और आपका ऐसे ही नेट बर्बाद हो जाता है, ऐसे नेट बर्बाद हो जाता है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। इससे आपकी राज्य महासचिव का जो है देखेगा लोग कि इनका कितना लोग देखा, इनकी कितनी पहचान है, या हमारा कोई देखेगा। इससे ये बनेगा कि देखिए इनको इतना महत्व है नहीं है, ये आप लोग दिलाइएगा। हम आपके लिए आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं और आप हमें पीछे नहीं कर सकती हैं। हमें विश्वास है, हमें बिहार की तमाम सेविका सहायिका पर विश्वास है। लाख लोग आपको भड़का दे, अभी देख लिए ना सब संगठन की ओहदा क्या रहा है और अभी कौन क्या कर रहे हैं। और जब जीत कुछ हो जाएगा, देखिएगा डंका बजाने के लिए कितने लोग आ जाएंगे ढोल लेके आगे में। तो बहनों, ढोल पीटने वाले हमारी संगठन नहीं है। हमारी संगठन कर्म पर विश्वास रखती है। हमारा संगठन AITC कर्म के बदौलत देश के आम आवाम मजदूरों को हक और अधिकार दिलाने का काम किया है। और हमारी राष्ट्रीय जो है हमारी यूनियन की पदाधिकारी अमरजीत कौर जी, वो देख रहे हैं कि अभी भी 70 साल की अवस्था में वो 5 घंटा बोलने की क्षमता रखती हैं, खड़ा होके भी बोलने का क्षमता रखती हैं। और हर सदन में आम आवाम मजदूरों और सेविका सहायिका और आशा ममता के लिए आवाज़ उठाने का काम करती हैं। रसोईया के लिए कोई संगठन और हक और अधिकार दिलाने के लिए पहले आगे आने का काम करता है तो वो एटक है। और हमारी संगठन आप लोगों के लिए बहुत सारी काम कर चुका है। तो हम अपने संगठन पर विश्वास रखें। जो चैनल है राज्य महासचिव जी का और मेरा चैनल है, इसको आप लोग 1 मिनट से समय निकाल के, इसमें आपका ये जो कोई चीज़ घटने वाली नहीं है। थोड़ा सा मेहनत श्रमदान देनी चाहिए। वो रात में हमारी बात हुई है, वो हमको अवगत कराए कि हम एक देखिए ना बहुत सारा यूट्यूबर बन गए हैं और कोई कुछ से कुछ डाल देते हैं, कोनो फोटो डाल देते हैं, कोनो कुछ से कुछ जो अनसंट भी लोग आपस में बैठ के बात करते हैं वो भी यूट्यूब पर डाल के चला देते हैं। तो क्यों नहीं हम भी अपना चैनल बना लिए हैं और आप भी सही चीज़ सेविका को मार्गदर्शन देने का काम करें। तो हम लोग अपने चैनल के माध्यम से कोशिश करेंगे भविष्य में कि जो सही चीज़ है वो आपके बीच में रखें, चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो, चाहे ऐतिहासिक हो, और चाहे आने वाले भविष्य के लिए हो। जो भी बात होगा आपके जीवन के लिए मूल्य रखेगा, उस बात को हम लोग अपने चैनल के माध्यम से रखने का काम करेंगे, ताकि आप लोग भी अपने जीवन को अच्छे से गुजर बसर करिएगा, सशक्त रहिएगा और निर्भीक होकर जीवन बसर कीजिएगा। तो बहनों, आप राज्य महासचिव जी के चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका जो है वो चैनल भी मोनेटाइज हो जाए। और आने वाला भविष्य में ऐसा बहुत सारे यूट्यूब है, इन्हीं को मना थोड़े ना है कि अपना चैनल नहीं बनाइए, लेकिन चैनल बनाइए। लाखों लोग चैनल बनाए हुए हैं, लेकिन सही चीज़ को रखिए, दिग्भ्रमित वाली बात नहीं। हाँ, दिग्भ्रमित वाली बात से आपका सम्मान घटने की वहाँ पर बहुत चांसेस हो जाता है। तो यूट्यूब बनाने के लिए किन्हीं को मना ही नहीं है, लेकिन आप लोग बनाइए और सही चीज़ को आगे बढ़ाइए। और जो चैनल बना हुआ है राज कमेटी का, उसको ज़रूर ही लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप लोग के तहत से आपका जिस तरह सम्मान है उस तरह राज का भी सम्मान रहे और हम लोग अपने यूनियन के माध्यम से हक और हुकूक के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ते रहें। और तमाम लोगों के जो मांग है
उसको पूरा कराने का भी हम लोग प्रयास जो किए हैं, प्रयास जारी रहेगा और मांग पूरी होगी, हमारी मांग पूरी होगी और हम लोग पद पर आएंगे। हम लोग को हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय आंगनवाड़ी संगठन।